जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र होता क्या है और इसमें कौन से भाग में कितनी हड्डी होती है और किस हड्डी का क्या नाम है, वो सभी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र दोस्तों मेरा फिगर नहीं है, बस इसी से काम चला। मैं ऐसा समझा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जो कंकाल तंत्र होते हैं उसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो अलग अलग किताब में अलग अलग है, ऐसे 300 प्लस इसमें हड्डी होती है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है 300 प्लस, किसी किताब में 306 है, आपको 300 प्लस ही मानना है। जब एग्जाम पूछा जाए तो आपको 300 प्लस मानना है। वही हड्डी जब बड़ा कोई होता है, वैक्स हो जाता है, तो वही हड्डी घटकर 206 हो जाते हैं। वही हड्डी घटकर 206 हो जाते हैं। उसके बाद हड्डियाँ जो होती है, हड्डियाँ होती है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है हड्डिया के अंदर क्या क्या होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। और सबसे कठोरतम तत्व क्या होता है, हड्डी में एनामेल होता है। सबसे कठोरतम तत्व एनामेल होता है। और जो है शरीर होते हैं, शरीर में 656 मांसपेशियाँ होती है। 656 मांसपेशियाँ होती है। और जो हड्डियों से कनेक्ट करने वाले, जो हड्डियों से जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने टिश्यू को यानी कि उत्तक को लिगामेंट बोला जाता है। हड्डियों से हड्डी जो कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट बोला जाता है। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को टेंडन बोला जाता है। जो हड्डियाँ होती है उसे मांसपेशियों से जो कनेक्ट करता है उसे उस उत्तक को टेंडन नाम है। ये एग्जाम में ही पूछा गया है लिगामेंट और टेंडन के बारे में। हड्डियों से कनेक्ट करने वाले को लिगामेंट और हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को टेंडन बोला जाता है। हड्डी औसतन 20 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है। हड्डी औसतन 20 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है। ऐसे मस्तिष्क का वजन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन 1.36 kg होता है। मस्तिष्क का वजन 1.36 kg होता है। तो ये आपके हड्डी के बारे में है। और आगे पढ़ते हैं हड्डी कितने प्रकार के होते हैं या कौन से भाग में कितने हड्डी होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। कंकाल तंत्र इसको दो भागों में बांटेंगे। हड्डी दो भागों में, 206 हड्डी होती है उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग को 206 हड्डी जो होती है किस भाग में कितने हड्डी होती है इसी के बारे में पढ़ना होता है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है। एक होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में आपको 80 हड्डी होती है और अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डी होती है। 126 हड्डी, ये दोनों जोड़ते हैं तो 206 हड्डी हो जाती है। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आपका सिर का जो पोर्शन होता है, ये सिर हो गया, ये सिर का जो पोर्शन होता है, और ये छाती का पोर्शन, और ये पीछे वाला जो रीढ़ होता है, ये रीढ़ का पोर्शन आता है अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। और आपका अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत जो हाथ हो गया, दोनों हाथ हो गया और दोनों पैर हो गया, ये इस पोर्शन का आता है आपको। और कमर हो गया, ये कमर का भाग, और ये जो कंधा यानी कंधा शोल्डर का भाग आता है आपका अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत। और पहले हम डिस्कस करेंगे अक्षीय कंकाल के अंतर्गत, क्योंकि 12 ये हो जाएगा तो इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग अक्षीय कंकाल के डिस्कस करते हैं। तो अक्षीय कंकाल डिस्कस करेंगे। अक्षीय कंकाल अक्षीय कंकाल इसमें टोटल 80 हड्डी होती है। अब कौन सी हड्डी कहाँ होती है सही बताऊंगा मैं। इसको 3 भाग में बांटे। इसको अक्षीय कंकाल को 3 भाग में बांटते हैं। सिर में होती है हड्डी टोटल 29, छाती में आपकी होती है 25, और कुशरुकदंड या रीढ़ में हड्डी बच्चों में 33 और वयस्क में 26। तो हम लोग वयस्क के बारे में पढ़ रहे हैं 206 हड्डी के बारे में, तो इसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। सिर में
और सिर में किस पोर्शन में कितनी हड्डी होती है। जो हमारा जो फेस हो गया, ये फेस हो गया, और हमारा जो कपाल हो गया, कपाल में टोटल 22 हड्डी होते हैं। टोटल सॉरी कपाल नहीं, कपाल में 8 हड्डी होती है, और टोटल खोपड़ी में आपके 22 हड्डी होती है। आपके खोपड़ी में, इसके दो भाग होंगे तो खोपड़ी में आपको 22 हड्डी होती है। 22 में से कपाल में आपका 8 और चेहरे पर 14 हड्डी होती है। ये दोनों मिलाकर खोपड़ी में आपका 22 हड्डी हो गई। और आपका जो कान होता है, कान में 6 हड्डी होती है। इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक कान के साइड को पढ़ लेंगे, वो दोनों साइड का सेम होता है। तो एक कान में, इसमें याद करने का बहुत आसान तरीका है, मिस। हम लोग जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो मैडम जब पढ़ाती थी उस मैडम को हम लोग मिस बोलते थे। तो मिस क्या करते थे, कान ऐसे ऐंठ देती थी, तो मिस, तो उसी से सब आपका हो जाएगा मिस। तो MIS मिस, यानी कि कान में होता है मैलियस, आई से इनकस, एस से स्टैपिज। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपका इनकस हड्डी कहाँ होती है, तो इनकस हड्डी कान में होती है। और स्टैपिज, शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में सबसे छोटी हड्डी वो स्टैपिज ही होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टैपिज होती है। आपका नेक्स्ट देते हैं, गला में एक हड्डी होती है जिसे हाइड बोलते हैं, हाइड बोन एक होता है जो गला में, जो यहाँ होता है, यहाँ के जो अंदर वाला भाग होता है उसमें एक गला में एक हड्डी होता है जिसको हाइड बोन बोला जाता है। तो ये आपका देखिए 14, 8, 22 और 22, 28 और 1, 29। ये आपका दोनों, एक कान में 3 होता है और एक कान में 3, दोनों मिलाकर 6, तो आपका 29 हो गए सिर में आपके। और छाती का पोर्शन पढ़ते हैं, जो पसलियाँ होती है, पसलियाँ आपके 24 या 12 जोड़ी बोला जाता है। जो छाती का ये पोर्शन, ये छाती हो गया, ये जो पसलियाँ हो गई, इसमें एक साइड 12 होता है, एक साइड 12, जो बीच में जो होता है वो जोड़ने का काम करती है, उसका नाम स्टेर्नम हड्डी होता है। उसका नाम स्टेर्नम हड्डी होती है, वो एक होती है। और ये 24 पसलियाँ 24 या 12 जोड़ी भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कितने शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, 24 या 12 जोड़ी होती है ये। और रीढ़ की हड्डी बच्चों में ये 33 होती है, बाद में वही घटकर ये 26 हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जो ये पोर्शन होता है, रीढ़ वाला पोर्शन, ये पीछे वाला जो रीढ़ वाला, तो वो वैक्स में 26 हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे था, हाइड बोन कहाँ होता है, तो हाइड बोन गला में होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। और रीढ़ की हड्डी समझ गया, वैक्स में 26 और बच्चों में 33 होता है। और पसलियाँ 24 या 12 जोड़ी होता है। स्टेर्नम एक हड्डी, स्टेर्नम जो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो जोड़ने का काम करती है, स्टेर्नम बोन जोड़ने का काम करती है। तो ये स्टेर्नम बोन एक होती है। तो आपका ये 25 हो गए, टोटल मिलाकर आपका ये 80 हो गए। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अनुबंधी के अंकल के बारे में बताएंगे। अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल ये 126 होती है। कौन सी हड्डी कहाँ होती है सभी चर्चा करेंगे हम लोग। अब कंधा में यानी कि शोल्डर में, कंधा में 4 हड्डी होती है। कमर में यानी कि हिप भी बोला जाता है, या पेल्विक गर्डल भी बोला जाता है। कमर में आपके 2 होते हैं। हाथ में 60 हड्डी होती है और पैर में भी 60 हड्डी होती है। पैर में भी 60 हड्डी होती है। कंधा में 4 होते हैं। कंधा में देखिए, कंधा का ये जो कॉलर लगाते हैं तो एक कॉलर बोन होता है, इसी को ब्यूटी बोन बोला जाता है। कॉलर बोन को ही ब्यूटी बोन बोला जाता है। तो एक कॉलर बोन, इसका दूसरा नाम है ब्यूटी बोन।
ब्यूटी बोन एक होता है, ये दोनों का नाम एक ही है, कॉलर बोन और नहीं तो ब्यूटी बोन एक साइड का। एक दूसरा होता है समतल बोन, समतल बोन वो एक होता है। यहाँ पर यहाँ जो मतलब त्रिभुजाकार का होता है ये समतल बोन होता है, वो एक होता है। दोनों साइड मिलाकर आपका ये दो, एक साइड में दो होगा और दोनों साइड मिलाकर 4 हो जाएंगे आपका। कमर में जो इसको हिप बोन है या पेल्विक गर्डल भी बुलाया जाता है, इसमें 2 होते हैं। इसमें यहाँ पर कमर में जो भाग होता है कमर में वहाँ पर 2 होते हैं। और हाथ का चर्चा करेंगे, हाथ का और पैर का, ये दोनों का चर्चा करेंगे। उससे पहले ये मिटाना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपका रिवीजन कर लीजिए। कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉलर बोन कहाँ होता है? तो कॉलर बोन शोल्डर कंधा में होता है और उसी को ब्यूटी बोन बोला जाता है। और समतल बोन भी ये वाला जो होता है वो समतल बोन होता है। और कमर में 2 हड्डी होता है, इसे पेल्विक गर्डल भी बोला जाता है, पेल्विक गर्डल बोला जाता है, पेल्विक गर्डल बोला जाता है। हाथ और पैर का भी चर्चा करेंगे। हाथ और पैर में 7-7 हड्डी होती है, कौन सी हड्डी कहाँ होती है सभी चर्चा करेंगे। हाथ, हाथ में हड्डी, हाथ में देखिए ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया। अब यहाँ से जहाँ से बॉल बेरिंग लगा हुआ है, ये बॉल बेरिंग यहाँ से लेकर और जहाँ केहुनी तक, यहाँ से लेकर और यहाँ केहुनी तक, पहला हाथ का पहला ह्यूमरस बोन होता है, ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन एक, जो ये पोर्शन जो केहुनी मोड़ते हैं ना, केहुनी यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से बॉल बेरिंग लगाता है, ये पोर्शन में एक ह्यूमरस बोन बोला जाता है। और केहुनी से लेकर कलाई तक, ये कलाई होगी आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, इसमें एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, एक रेडियस बोन एक होता है और अल्ना बोन एक होता है। ये इसमें 2 हड्डी, केहुनी से लेकर कलाई तक इसमें 2 हड्डी, एक रेडियस एक अल्ना। और यहाँ कलाई, कलाई में आपको एक दूसरे पर चढ़ा हुआ हड्डी रहता है जो जिसकी संख्या 8 होती है। कलाई, कलाई बोन 8 होती है, जिसको कार्पल्स भी बोला जाता है, कार्पल्स। और कार्पल्स से आगे ये जो हथेली होती है, ये हथेली देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी गया रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी गया रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी गया रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी गया रहता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसको हथेली बोलते हैं, ये हथेली हो गया, तो इसको मेटा कार्पल्स बोला जाता है इंग्लिश में, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पस, इसको हथेली बोला जाता है, हथेली। तो इस हथेली में हड्डी की संख्या 5 होती है। अब उंगली में देखते हैं, जिसको फ्लेंजेज भी बोला जाता है। तो देखिए इसमें कितना, यहाँ से लेकर 1 हड्डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हड्डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हड्डी। देखिए एक खंड टूट गया तो एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, यानी कि 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 12 हो गए। इसमें 2 ही है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें उंगलियों में कितने हो जाएंगे? इसको इंग्लिश में फ्लेंजेज बोलते हैं, फ्लेंजेज। उंगलियों में आपके 14 हड्डी हो गए। तो देखिए टोटल 30 हो जाएंगे, 1 2 3 11 5 16 और 14 30 हड्डी हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है? ह्यूमरस बोन कहाँ होता है? कपाल में, पैर में, छाती में, हाथ में। तो हाथ में आपका ह्यूमरस बोन होता है, हाथ में ह्यूमरस बोन होता है। तो रेडियस बोन कहाँ होता है? रेडियस बोन जो केहुनी होता है, केहुनी से लेकर कलाई तक जो होता है उसमें रेडियस बोन होता है। और अल्ना बोन इसमें होता है, अल्ना बोन हाथों में होता है। और कार्पल्स एग्जाम में पूछा जाता है, कार्पल्स बोन कहाँ होता है? पैर या हाथ में या कपाल में? तो आपका ऑप्शन कार्पल्स हाथ में रहता है, तो हाथ में आपको ये मानना पड़ेगा। और मेटाकार्पल्स वो भी हाथ में होता है, जिसकी संख्या 5 है। अब पैर की चर्चा करेंगे। पैर में 60,
एक भाग का 30 है, दूसरे भाग में सेम होता है, तो 30 आपका ये हड्डी 60 हो गएंगे। और पैर में देखिए, पैर का क्या होता है, ये जो जहाँ से कमर होता है, कमर से नीचे तक जो ठेहुना होता है, जहाँ से पैर मोड़ते हैं, वहाँ तक जो एक होता है फीमर नाम होता है। फीमर शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी तो ये फीमर होती है, जिसकी संख्या 1 होती है। दोनों पैर मिलाकर 2 हो जाएंगे। फीमर 1, उसके बाद जहाँ से ठेहुना मोड़ते हैं, इसको ये जो यहाँ पे एक कप आकार का होता है, जो बचपन में हम लोग ऐसे नचा के खेलते थे, तो यहाँ का इसका नाम पटेला है। पटेला, उसकी संख्या 1। और एक जहाँ ठेहुना से लेकर और पैर का जहाँ पर ये कलाई होता है, जिसको मोड़ते हैं, पैर यहाँ तक मोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक हड्डी होता है, इसमें 2 हड्डी होता है। एक तो टिबिया होता है और एक फिबुला होता है। फिबुला होता है। फीमर आपका होगा यहाँ से कमर से लेकर ये ठेहुना जहाँ तक मोड़ते हैं, और एक ठेहुना में ही जहाँ पर कप आकार का नचाते से नचता है, वहाँ पर एक हड्डी होती है जिसका नाम पटेला है। और टिबिया हड्डी यहाँ से लेकर और जहाँ तक पैर का जब मोड़ते हैं, नीचे हिस्सा जो घूमता है, तो वहाँ तक हड्डी रहती है टिबिया, और फिबुला रहती है। 2 हड्डी रहती है। और नेक्स्ट देखते हैं जहाँ से तलवा में आपके 5 हड्डी होती है। जिस तरह हाथ का हथेली होता है, उसी तरह पैर का तलवा होता है। तो हाथ का हथेली और पैर का तलवा, तो उसमें 5 हड्डी होती है। इसको टार्सल्स बोलता है, मेटाटार्सल बोला जाता है। और जो तलवा और एक होता है टार्सल्स, सो टखना ही बोला जाता है, उसकी संख्या 7 होती है। सेम हाथ की तरह होता है, तो हाथ में यहाँ पर नहीं होती हड्डी, और पैर में यहाँ पर जहाँ से मोड़ते हैं उसको पटेला, उसकी जगह वहाँ पर 8, तो यहाँ पर 7 हो जाते हैं। और उसी तरह उंगलियां में, इसको फ्लेंजेस बोला जाता है। उंगलियां में आपके नीचे 14, तो टोटल काउंट करिएगा तब 30 हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 5 9 9 16 आप 14 30 हो जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, फीमर हड्डी कहाँ होती है? हाथों में, पैर में, छाती में, चेहरे में। तो फीमर हड्डी आपको पैर में होते हैं, तो पैर में आपका फीमर हड्डी होगा। पटेला हड्डी कहाँ होती है? एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, पटेला हड्डी कहाँ होती है? पटेला हड्डी आपको पैर में होते हैं। और टिबिया, तो टिबिया हड्डी कहाँ होती है? टिबिया हड्डी पैर में होती है। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते, सभी इसमें से एग्जाम से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सभी एग्जाम का सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को बार बार मिलता है। ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और फिबुला हड्डी कहाँ होती है? तो पैर में। जो फिबुला जो नीचे वाला पोर्शन होता है पैर का, जहाँ से ठेहुना से मोड़ते हैं ये टखना तक जो मोड़ते हैं, उसी में फिबुला होता है। नीचे देखें पतला होता है, इसको ऊपर एक हड्डी होता है। और एक मेटाटार्सस, जहाँ तलवा होता है, पैर का जो तलवा होता है उसी को मेटाटार्सल्स बोला जाता है, उससे 5 होते हैं। और एक टखना होता है जिसकी संख्या या टार्सल्स बोला जाता है या टखना बोलते हैं, उसकी संख्या 7 होती है। और फ्लेंजेस की संख्या 14 उंगलियों की। पैर में भी 14, यानी दूसरे पैर में भी 14, यानी कि 28 हो गए। तो एक साइड का आपका 30 हो गए, दोनों साइड मिलाकर आपका 60 हो जाएंगे। उसी तरह एक साइड का हाथ का 30 हो जाएंगे और दोनों साइड मिलाकर 60 हो जाएंगे। तो ये कंकाल तंत्र के बारे में आपको सारी हड्डी हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो